कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीमन्नारायण। कथा प्रवाह में वहीं चलते हैं हरिद्वार, जहाँ मैत्रेय मुनि विदुर जी महाराज को श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। कथा में वराह अवतार की कथा है। महाराज भगवान ने वराह अवतार धारण किया है और समुद्र में घुस करके और पृथ्वी को वहाँ से ला रहे हैं। जब ला रहे हैं तो बीच में महाराज हिरण्याक्ष से उनकी मुठभेड़ होती है। वह हिरण्याक्ष को मार देते हैं। जब ये बात विदुर जी सुनते हैं तो विदुर जी पूछ लेते हैं, महाराज जी हिरण्याक्ष का युद्ध भगवान से क्यों हुआ? तब मैत्रेय मुनि ने उनकी 2, 3, 4 अध्याय में वो सारा जो है वो सारी कथा उनको बताई है। कहा महाराज दिति ने गर्भ धारण किया और महाराज ने श्राप दिए और 2 बेटा उनके वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा हुए हैं। और उनकी कथा सुनाते सुनाते कहते हैं कि महाराज ऐसे जब हुए तो बड़े बलशाली हुए और हिरण्याक्ष ने अपनी दिग्विजय यात्रा आरंभ की। अब दिग्विजय की यात्रा में जब देवलोक में गया तो वहाँ सब भाग गए देवता। वहाँ से वो समुद्र में घुस गया। समुद्र में देखा तो वो वरुण जी महाराज थे जो महाराज वो भी भाग गए और उन्होंने कहा भैया हमें तो लड़ना भिड़ना आता नहीं है, आप जाओ सुदर्शन चक्रधारी भगवान के पास, वे तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो फिर वो वहाँ से चलाए महाराज। तो इस तरह इस अध्याय में 18वां आज अध्याय चलेगा। हिरण्याक्ष साथ भगवान वराह का युद्ध होगा। मैत्रेय उवाच तदेव माकर्ण्यजले सभाषितं महामनस्तद्विगणय्य दुर्मदः हरेर्विदित्वा गतिमङ्गनारदात् रसातलं निर्विविशे त्वरान्वितः रसातलं निर्विविशे त्वरान्वितः। कहते महाराज जलेश भाषितम, जलेश का मतलब वरुण देव महाराज। वरुण देव जी ने उनसे जो बात कही तद एवं आकर्ण्य, कहा था ना वरुण देव ने कि तुम्हारा जो युद्ध के लायक हैं वो तो भगवान ही हैं और तुम उनसे युद्ध करने पर कुत्तों से घिरे हुए और मृत्युशैया पर जाके पड़ जाओगे। तो ऐसी बात जब उसने सुनी वरुण जी महाराज से तो उनकी बातों पर उसने विशेष ध्यान नहीं दिया। कहा कोई हमको जीतने वाला नहीं है, तद अभिगण नहीं है, उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। और दुर्मद है वह बड़ा अहंकारी, ऐसा जो हिरण्याक्ष है उसने क्या किया? कहते हैं नारदात हरे गतिम विदित्वा, नारद जी महाराज सबका ध्यान रखते हैं, सबकी खबर रखते हैं। उसने नारद जी से पूछा बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे? कहा वो इस समय समुद्र में हैं और पृथ्वी को रसातल से ला रहे हैं। ये नारद जी ने उससे कह दिया। तो खट से महाराज वो त्वरान्वित है, उसको बड़ी जल्दीबाजी हुई और रसातलम निर्विविशे, कहते हैं वो रसातल में पहुंच गया। और वहाँ पहुंच करके उसने देखा तो ददर्श तत्राभिचितं धराधरं प्रोन्नीयमाना वनिमग्रदष्ट्या मुष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचोरुणस्त्रिया जहाँ सचाहो वन गोचरो मृगः तत्र अभिजितम धराधरम ददर्श। वहाँ पर उन्होंने और भगवान वराह को देखा जो धराधरम उस पृथ्वी को धरा को धारण किए हुए थे। धरा को धारण किए हुए भगवान वराह को देखा। प्रोन्नीयमाना वनिमग्रदष्ट्या, प्रोन्नीयमाना अवनिम, कहाँ? कहा अग्रदंष्ट्या, आगे के दांतों पर जिनको टिका रखा था
ऐसे उन वराह भगवान को देखा। मुष्णन्तमक्षणा स्वरुचो रुण स्त्रिया। वे भगवान कैसे थे? कहा अक्षणा स्वरुचो अरुण स्त्रिया, उनकी आंखों में से लाल लाल तेज निकल रहा था। और वो देखने वालों का, कहते हैं देखने वालों का तेज हर लेते थे। ऐसे उन भगवान को देख करके जहाज से पहले तो वह हंसा, कहा ये है क्या योद्धा? और चाहो वन गोचरो मृग है, हंस करके बोला अरे ये जंगली पशु यहाँ जल में कैसे आया? ये जंगल में रहने वाला पशु यहाँ कैसे आया? ऐसा कहकर महाराज उसने भगवान के ऊपर गदा का प्रहार किया। सतुद्यमानो रिदुरुक्त तोमरई दष्टाग्रगाम गामुपलक्ष्य भीताम तोदम ऋषन्निर्गादम्बुमध्यात् ग्राहा हतः स करेणुर्यथेवः। सतुद्यमानो रिदुरुक्त तोमरई, कहते हैं जो महाराज हिरण्याक्ष है वह भगवान को बड़ी जो है और दुर्वचन कहे जा रहा था। दुर्वचन रूपी बाणों से भगवान को छेदा जा रहा था। लेकिन दृष्टाग्रगाम गाम उपलक्ष्य भीताम, जब उन दोनों के बीच युद्ध हुआ तो महाराज पृथ्वी थोड़ी घबराई हुई थी। आपके साथ कोई परिवार हो, कोई गुंडा बदमाश आपसे कोई लड़बेड़ने की कोशिश करे तो परिवार डर जाता है। महाराज भगवान वराह के दष्टाग्रों पर और पृथ्वी टिकी हुई है और वह जो है उनसे युद्ध करने के लिए तैयार है। गदा प्रहार कर ही दिया और दुर्वचन बोलने लगा। तो दष्ट अग्रगाम, दांतों के आगे, दांतों के ऊपर टिकी हुई जो पृथ्वी थी वो भयभीत होने लगी। भगवान ने जब उसको भयभीत देखा तो उदम ऋषन, उसके दुर्वचनों को उन्होंने सह लिया। और निर्गादम्ब मध्यात्, महाराज वो समुद्र के पानी से ऊपर आए। जैसे मान लो परिवार हो तो पहले परिवार को घर पहुंचाते हैं, फिर उस गुंडे बदमाश की खबर लेते हैं, बेटा तू ठहरा। तो पहले ऐसे ही उन्होंने उसके दुर्वचन सहे। अम्बु मध्यात् निर्गात, वो समुद्र के जल से बाहर आए। ग्राहा हतस करेणुर्यथेवः, और उन्होंने उसकी चोट को वैसे ही सह लिया जैसे महाराज ग्राह की चोट खाकर, मगरमच्छ की चोट खा करके हिरण्य सहित गजराज जल से बाहर आ जाता है। मान लो गजराज, हाथी और हथिनी मान लो जल विहार कर रहे हों और कोई मगरमच्छ आकर के, और इस प्रकार मगरमच्छ आकर के हिरण और हाथी को टक्कर मारे तो जैसे वो हाथी और हथिनी दोनों बाहर आ जाते हैं सकुशल, ऐसे ही भगवान वराह पृथ्वी को लेकर के बाहर आए हैं। तमने सरंथम सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदम यथा झसः कराल दंष्टो सनिनी स्वनो ब्रवीत गतरियम किम त्वसताम विगर्हितम। जल के बाहर आ गए हैं भगवान, फिर भी हिरण्याक्ष ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है। सलिलात निसरंतम तम, पानी से बाहर निकलने वाले, और ऐसे जो वराह भगवान हैं उनके जो वराह भगवान के अनुद्रुत उनके पीछे पीछे दौड़ा। हिरण्यकेशो, वही हिरण्याक्ष, और द्विरदम यथा झसः, कहते हैं महाराज जैसे कोई मगरमच्छ किसी हाथी का पीछा करता हो उसी प्रकार से वह और भगवान का पीछा करने लगा। कराल दष्टो असनी स्वनो ब्रवीत, महाराज उसकी आंखें बड़ी विकराल थी और कहते हैं महाराज वज्र के समान इस प्रकार कड़कती हुई आवाज़ में वो भगवान से कहने लगा, गतर्याम, अरे तुम्हें भगने में लज्जा नहीं आती है। अब उसको क्या पता कि भगवान का एक नाम रणछोड़ जी भी है। यदि उसने भगवान के सब चरित्र को जाना होता तो नहीं कहता, लेकिन कराए गतर्याम, अरे तुझे भागने में लज्जा नहीं आ रही है, युद्ध से मुंह मोड़ करके भगा जा रहा है। फिर वही कहता आपस में कि महाराज गतर्याम किम त्वसताम विगर्हितम
जो असत पुरुष हैं उनके लिए भला कौन सा काम नहीं करने योग्य है। जो असत पुरुष है, झूठे आदमी के लिए क्या असंभव है महाराज। जब झूठ ही बोलने लगा तो महाराज वो कमी भी क्यों रखेगा। इसीलिए तुम बहुत झूठे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है, तुम भगे जा रहे हो। भगवान ने चुपचाप उसकी वाणी को सह लिया, गदा के प्रहार को भी सह लिया, कुछ नहीं कहा, क्योंकि पृथ्वी को वो लेकर के आ रहे थे और उसको निश्चित स्थान पर रखना चाहते थे, अपनी शक्ति का उसमें आधान करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उनके और शस्त्र प्रहार भी सहे और वाक्तीर भी सहे। अवसगामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तश्चामददात् स्वसस्तम् अभीष्टतो विश्वसजा प्रसूनैः आपूर्यमाणो विबुधैः पश्यतो रेः। सह गाम उदस्तात् सलिलस्य गोचरे। सलिलस्य उदस्तात्, महाराज वो आए हैं और समुद्र के जल से उन्होंने उस ठहरने योग्य ऐसे स्थान पर उन्होंने क्या किया, गाम विन्यस्य, पृथ्वी को रखा है, और स्वसत्वम तस्याम अदात, स्वसत्वम तस्याम अदात, और अपनी आधान शक्ति का उसमें सन्निवेश किया है, संचार किया है। वरना मिट्टी तो पानी में घुल जाती है, जब पानी में घुल जाएगी कीचड़ी बन जाएगा तो वहाँ कैसे सृष्टि होगी। इसलिए उन्होंने उसको अपनी शक्ति से स्थिर किया है। और अभीष्टतो विश्वसृजा प्रसूनैः, विश्वसृजा अभिष्टुता, ब्रह्मादि देवताओं ने उनकी स्तुति की है, और विबुधैः प्रसूनैः, और देवताओं ने भी उनके क्या क्या है, कहते महाराज उनकी स्तुति की है। पश्यतो रहे, और ये सब स्थिति जो है महाराज वो हिरण्याक्ष भी देख रहा था। हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी महाराज ने उनकी स्तुति की है और देवताओं ने उनको ऊपर फूल बरसाए हैं। अब भगवान बोले हैं, जब पृथ्वी को रख दिया अब बोले, सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मद् विधान मृगये गाम सिंगान न प्रत्युपासयि प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तव गृह्णन्त्य भद्रः। हाँ भैया तुमने जो कहा बिल्कुल ठीक है। हंसते हुए बोले भगवान, सत्यम वयम भो, अरे हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। कहते हैं वयम मृगा, वन गोचरा मृगा, हम तो वन में दिखाई देने वाले और जंगली जानवर ही हैं। लेकिन युष्मद् विधान मृगये ग्राम सिंगान, तुम्हारे जैसे जो ग्राम सिंह है ना, ग्राम सिंह का मतलब कुत्ते, कहते हैं गली में कुत्ता शेर, तो कहते हैं तुम्हारे जैसे जो कुत्ते हैं हम उनको ढूंढते रहते हैं शिकार करने के लिए। अब तू जो बड़बड़ा रहा है ना तो उससे हमें कोई परवाह नहीं है, हम ऐसी बातों पर ध्यान भी नहीं देते हैं। न मृत्युपासहि प्रतिमुक्तस्य वीरा, कहते हैं मृत्युपासहि प्रतिमुक्तस्य, मौत की जंजीर जिसके गले में पड़ी हुई है, मौत का फंदा जिसके गले में पड़ा हुआ है, ऐसे जो बड़बड़ाने वाले लोग हैं, कायर लोग, कहते हैं जो बहादुर व्यक्ति होते हैं, तो वह बहादुर व्यक्ति कहते हैं अभद्रम न गृह्णन्ति, वो तुम्हारी जैसी इस बकवास को पर ध्यान देते ही नहीं हैं। तुम्हारी जो ये बड़बड़ाहट है, जो तुम्हारी आत्म प्रशंसा है, खुद मियाँ मिट्ठू बनना है, कहते हैं तुम ऐसी बातों पर जो बहादुर आदमी कभी ध्यान नहीं देते हैं। अब तुम्हें हिम्मत हो तो आकर के लड़ लो, देखते हैं कितना दम है। एते वयम न्यासहरा रसौकसाम गतरियो गदयाद्रावितास्ते तिष्ठामहेथापि कथंचिदाजौ स्थेयं क्वयामो बलिनोत्पाद्य वीरम। है कहते हैं श्री हरि ने हिरण्याक्ष से कहा कि हाँ हम रसातलवासियों की धरोहर चुरा करके और लज्जा छोड़ करके भैया तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। गतरिया, हमें लज्जा नहीं है, कहा था ना उससे कि तुम्हें भागने में लज्जा नहीं आती। हाँ भैया लज्जा नहीं आती है, क्योंकि हमें तेरी गदा का बड़ा डर लगता है, इसीलिए आ गए हैं। अब तुम्हारे सामने तो हमारे ठहरने की हिम्मत भी नहीं होती है। जैसे कोई बहादुर व्यक्ति किसी कायर व्यक्ति के सामने अपनी बताए ना कमजोरी, अरे भैया तू दादा है,
अरे तेरी बॉडी क्या लाला टाटा के ट्रक जैसी है, अरे तुझसे टकराना तो मतलब मौत को ही बुलाना है, जबकि जानते हैं कि एक थप्पड़ भी नहीं झेल पाएगा ये, है। तो कहते हैं ये ते वयम न्यास हरार सौक शाम, अरे भैया हम तो पाताल वासियों की इस धरोहर को चुराने वाले हैं। अब चोरी करते तो लज्जा आनी चाहिए, लेकिन हमें तो लज्जा भी नहीं आती है, और तेरी गदा से बड़े डरे हुए हैं। कथन तिष्ठामहे तापि कथंचिदाजौ आजौ इति युद्धे, भैया तेरे साथ युद्ध में पाँव तुम हमारे हिल रहे नीचे से, लेकिन जैसे तैसे खड़े हैं भैया तेरे सामने, है ना। हिम्मत तो नहीं है, हमारे पैर थर थर काँप रहे हैं, फिर भी हम तेरे सामने। हम इसको कहेंगे व्यंग्य, भगवान व्यंग्य में बात कर रहे हैं उससे। अब स्थेयम क्वयामो बलिनोत्पाद्य वीरम, इसीलिए भैया हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं, तुझ जैसे बलवानों से बेर बांध कर, और हम जा भी कहाँ सकते हैं। बलिनः वैरम उत्पाद्य है क्व स्थेयम याम, भैया त्वरे जैसे बलवान से बेर बांध कर हम जा भी कहाँ सकते हैं। मैत्री जी कहते हैं विदुर जी से कि विदुर जी महाराज इतना हुआ और फिर युद्ध शुरू हुआ। एवं गदाभ्याम गुरवीभ्याम हरयक्षो हरिरेव च जिगीषया सुसंरब्धौ अन्योन्यम अभिजग्नतु। गुरवीभ्याम गदाभ्याम, बड़ी भारी भारी गदाएं दोनों के पास है, दोनों ने गधाओं को लिया है। कौन किस किसने? हरियक्षो हरिरेव च, हरियक्ष का मतलब हिरण्याक्ष, और हरियाणी भगवान बरा भगवान आमने सामने हो गए महाराज, भारी भारी गदाएं ले ली है और अब भिड़ंत होने लगी है। जिगीषया सुसंरब्धो, बड़े क्रोधित हैं और एक दूसरे पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। भाई योद्धा जब लड़ते हैं तो यही हारने के लिए तो कोई लड़ता ही नहीं है, सब जीतने के लिए लड़ते हैं, है ना। जे तुम इच्छा जिगीषा तया इति जिगीषया, कहते हैं महाराज एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़े क्रोधित होकर के लड़ने लगे हैं। अन्योनम अभिजग्नतु, आपस में एक दूसरे पर गदा का प्रहार करने लगे। एक चौपाई याद कर लेना आप लोग भी, हमें तो याद है, जब जब भी युद्ध का वर्णन आएगा इस चौपाई को बोल लेंगे, ताकि पूरी लड़ाई का वर्णन नहीं करना पड़ेगा। यदि पूरी लड़ाई का वर्णन करेंगे तो 2 घंटे उस लड़ाई में ही निकल जाएंगे। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी चौपाई लिखी है। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, देखत बनहि बरनि नहीं जाई। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, और देखत बनहि बरनि नहीं जाई। महाराज देखते ही बनता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी लड़ाई हुई है। जब लड़ाई हो रही है, ब्रह्मा जी ने श्री हरि से कहा कि हे देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। महाराज भागवत जी में तो हिरण्यकश्यप की ही तप की चर्चा है, हिरण्याक्ष के नहीं है, लेकिन उसने भी तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए। जैसे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने किया था ना तप, ऐसे इन दोनों भाइयों ने भी किया है। महाराज एष ते देव देवानां अंघ्रिमूलमुपेयुषां विप्राणां सौरभैनां भूतानामप्यकृतागसां। महाराज ये इस समय आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं का दुश्मन बना हुआ है, उनको कष्ट देता है। ब्राह्मणों का दुश्मन बना हुआ है, गौओं और अन्य जो निरपराध जीव हैं, महाराज उनको भी एक कष्ट दे रहा है। तपस्या के बल पर इसने वरदान प्राप्त कर लिए हैं और इस तरह कर रहा है। जैसे तीनों भाइयों ने की ना तपस्या, ऐसे इन दोनों भाइयों ने की है। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि न विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। कि न विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। वर्णन नहीं किया जा सकता महाराज। जब हिरण्यकश्यप की तपस्या का वर्णन आएगा 7वें स्कंद में और प्रहलाद चरित्र में, तब हम आपको बताएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज अब संध्या का समय होने वाला है, राक्षसों का बल बढ़ जाता है, इसीलिए महाराज इसकी पूर्णाहुति करो। नयावदेश वर्धेत स्वाम बेलाम प्राप्य दारुणः।
स्वाम देव मायामास्थाय तावज्जयगमच्युतः। हे विदुर जी महाराज से कहते हैं मैत्रेय जी कि ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा महाराज जब तक ये संध्या काल नहीं आ जाता है, जब तक ये अपनी दारुण वेला को प्राप्त करके स्वयं दारुण नहीं बन जाता है, महाराज अपनी योग माया का आश्रय लीजिए और महाराज इसका वध कर दीजिए, इस पापी को मार डालिए। दृष्टया दिष्टया त्वाम विहितम मृत्युम, क्योंकि इसकी मृत्यु आपके ही हाथों लिखी हुई है। ब्रह्मा जी ने तो विधि के विधान कहते हैं ना तो महाराज वो तो जानते हैं। दिष्टया त्वाम विहितम मृत्युम, आपके हाथ इसकी मौत लिखी हुई है और अयमासादित स्वयं, अच्छा हुआ ये चल के आपके पास आ गया, वरना आपको जाना पड़ता। आप उन्हें आवई ताई पही ताही तहाँ ले जाई, ये अच्छा हुआ जो आपके पास आ गया है। तो विक्रमेणम मृधे हत्वा, युद्ध में आप इसको मार दीजिए और लोकानादे ही सरमणि, महाराज लोगों को आप क्या कीजिए, शांति प्रदान कीजिए। यहाँ पर ये अपना 18वां अध्याय भी विराम लेता है। ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई है और भगवान ने ब्रह्मा जी की आज्ञा को माना है। और थोड़ा समय बचा है तो अब 19वें अध्याय की भी कथा कह लेते हैं, ताकि ये आज जो है वराह लीला, वराह अवतार की कथा का आज विश्राम हो जाएगा। 19वें अध्याय में हिरण्याक्ष का वध होता है। मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर जी से, हे विदुर जी, अवधारे विरिंचस्य निर्वलीकामृतम वचः प्रहस्य प्रेम गर्भेण तदपांगेन सोगृहीत। विरिंचस्य निर्वलीकामृतम वचः अवधार्य, ब्रह्मा जी के छल कपट रहित जो वचन हैं उन वचनों को भगवान ने उन पर विचार किया और युद्ध में भी भगवान ने ब्रह्मा जी की तरफ देखा है, प्रहस्य उनकी तरफ हंसे और हंस के प्रेम गर्भेण, क्यों हंसे, कहा महाराज तुम्हें वरदान दे करके इन दुष्टों को बड़े प्रबल कर देते हो, सोच विचार नहीं करते हो कि आगे क्या होगा। जो आया और कह दिया महाराज तो कहते तथास्तु तथास्तु, करते आप वो भुगतना हमें पड़ता है। प्रहस्य उनकी हंसी उड़ा एक तरह से, प्रेम गर्भेण बड़े प्रेम से उनकी तरफ देखा, तदपांगेन सोगृहीत और उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। क्योंकि महाराज अगर मान लो आपको फुर्सत न हो दोनों हाथ जोड़ के राम राम करने की, तो कई लोग क्या करते हैं, सिर हिला देते हैं। उसी में कहते भाई अब बड़े बड़े नेता हैं महाराज, है ना, तो वो क्या करते हैं, किसी को हाथ जोड़ के राम राम करते हैं, किसी को बाय बाय टाटा टाटा कर लेते हैं, और कुछ नहीं हो सके तो सिर हिला देते हैं, सिर नहीं हिलाते तो आँख से इशारा कर देते हैं। तो ऐसे ही महाराज कहते हैं उन्होंने, भगवान ने आँख से इशारा भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर कर दिया, चिंता मत करो अब फाइनल मैच होने वाला है। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, देखत बनहि बरन नहीं जाई। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, देखत बनहि बरन नहीं जाई। आओ महाराज फिर क्या था, तम मुष्टिभिर्विनग्नंथम वज्रसारैरदोक्षजः कर्णमूले न करेण कर्णमूलेहन यथा त्वाष्टम मरुत्पति। कहते हैं महाराज इस प्रकार जब युद्ध होने लगा तो जो है वो दुष्ट भगवान को और वज्र के समान अपने कठोर मुक्कों से मारने लगा, और भगवान ने भी उसकी कनपटी पर जोर से एक ऐसा तमाचा लगाया कि जिस प्रकार देवराज इंद्र ने वृत्रासुर पर प्रहार किया था। ये वृत्रासुर की कथा 6ठे अध्याय में सुनाएंगे। जैसे वृत्रासुर ने, जैसे इंद्रदेव ने वृत्रासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने भी एक तमाचा जोर से कनपटी के नीचे लगाया है महाराज। इसी में धड़ियाँ रह गया है और मस्तक दूर जाके गिरा है। स आहतो विस्वजिता यवज्ञया परिभ्रमदगात्र उदस्थलोचनः विशीर्ण भावंग्रिसरो सुरुहो पतत यथा नगेंद्रो लिलितो नभस्वता। जो विश्वविजयी भगवान ने, उन भगवान ने हिरण्याक्ष यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, अवज्ञया खेल खेल में ही, कहते हैं उन्होंने एक ऐसी कनपटी के नीचे
और जो है एक ऐसा तमाचा लगाया है कि महाराज उसे में परिभ्रमद गात्र है, सिर उनका शरीर चक्कर खाने लगा। उदस्त लोचन है, आँखों की पुतलियाँ उलट गई महाराज। और विचीर्ण का मतलब जब नीचे गिरा है तो उसके हाथ पाँव गर्दन सब और जो है बिल्कुल नीचे गिर गए हैं। गर्दन तो बहुत दूर जाके गिरी है। वह ऐसे ही भूमि पर गिरा है चक्कर काटते हुए, जैसे उसका जो धड़ था वो धड़ हाथ पैर सब ऐसे चक्कर काट के पृथ्वी पर ऐसे गिरा जैसे मानो कोई बवंडर में पेड़ उखड़ जाता है और दूर जाकर के पृथ्वी पर गिर जाता है। इस प्रकार भगवान ने और उस हिरण्याक्ष का वध किया है। बोलिए बराह भगवान की जय। विदुर जी से कहते हैं मैत्रेय जी, है विदुर जी, तो पार्श्वो वश्य शापादियाता वसद्गतिम पुनः कतिपय स्थानम प्रपच्येते ह जन्म भी। अस्य एतो तो पार्षदो, ये जो दो पार्षद है ना, जिसमें अभी एक का राम नाम सत्य किया है, कहते महाराज ये दोनों ही जो पार्षद हैं ये इन्हीं प्रभु के पार्षद हैं। शापात याता वसद्गतिम, कहते हैं साप के कारण ये असदगति को राक्षस योनि को प्राप्त हुए हैं। अब पुनः कतिपय जन्म ही, फिर ये कतिपय का मतलब कुछ जन्मों में, 3 जन्मों में, 3 जन्मों में महाराज क्या करेंगे, कतिपय ही जन्म भी, कुछ जन्म और लेंगे और फिर महाराज वहीं वापस पहुंच जाएंगे। स एवं हिरण्याक्षमसय्य विक्रमं ससादयित्वा हरिरादिसूकरः जगामलोकं स्वमखण्डितोत्सवं समीडितः पुष्करवेष्टरादिभिः। कहते इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके हिरण्याक्षम और असय्यम विक्रमम, बड़े असह्य पराक्रम वाले उसका हिरण्याक्ष का उन्होंने वध किया। किसने किया, हरि आदि शुक्र, जो भगवान वराह है उन्होंने किया। और फिर कहते हैं सभी लोगों से आदर सत्कार पाते हुए, ब्रह्मादि देवताओं से बड़ी स्तुति किए जाते हुए और अपने ही लोक में और उस अपने बैकुंठ लोक में भगवान पधार गए हैं और उनका काम था जो उन्होंने कर दिया है और सारे सब पृथ्वी को सबको आनंदित कर दिया है, देवताओं को आनंदित कर दिया है। यहाँ पर आपका 19वां अध्याय भी विराम ले लेता है। 20वें अध्याय की कथा छोटी सी, चलो देख लेते हैं। फिर आगे महाराज मनु शत्रुपा और फिर उनकी जो संतति है उसका वर्णन कल से शुरू करेंगे। 20वें अध्याय में ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि में यक्ष, राक्षस, असुर, गंधर्व, अप्सरा, भूत, पिशाच, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, किमपुरुष, सर्प, नाग आदि कई प्रकार की सृष्टि की रचना की है। और यहाँ ये 20वां अध्याय विराम लेता है। अब हम आपको अगले वीडियो में जो है महाराज मनु का महारानी शत्रुपावत देवहूति के साथ कर्दम ऋषि के आश्रम पर जाना होगा। कर्दम व महाराज मनु का संवाद होगा। मनु महाराज जो अपनी जो राजरानी महारानी शत्रुपा है उनको लेकर के वो अपनी देवहूति पुत्री को भी साथ लेंगे और कर्दम ऋषि के आश्रम पर जाएंगे। कर्दम व महाराज मनु का संवाद होगा। कर्दम जी की तपस्या का भी वर्णन होगा और भगवान क्या उनको दिए हुए वरदान का वर्णन होगा। और ये मूल में अब कपिल उपाख्यान आ गया। इन्हीं अध्यायों में अब कपिल भगवान का भी अवतार होगा। जब होगा तब वो जाएगा। अभी तो बोलिए कपिल भगवान की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। और यहीं आज हम इस कथा को विराम देंगे। जय जय श्री राधे।